Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास जो है हमारी सी लैंग्वेज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे देख ली हैं इसके पहले वाली जो क्लास है उसमें। और यहाँ हम देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में। इनपुट आउटपुट जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट है वो होती क्या है। जैसे हम अगर मान लें कोई डाटा इनपुट कर रहे हैं किसमें, प्रोग्राम में, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस या फिर कुछ जो स्टेटमेंट है वो लिखी जाती है। तो वो कहाँ पे डिफाइन होती है, उनके लिए यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक चीज़ें। और आउटपुट के लिए भी क्या चीज़ें होती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम हेडर फाइल में यहाँ पे कंप्लीट करके रखते हैं। और हेडर फाइल को डिफाइन करने के लिए हम सबसे ऊपर सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन देखने मिले तो इसके अंतर्गत हम अगर देखेंगे तो देखिए किसी भी प्रोग्राम को लिखने में तीन मुख्य कार्य होते हैं। कौन कौन से? एक तो डाटा को इनपुट करना, ठीक है, डाटा इनपुट के लिए डाटा देना उसे, उसके बाद उसकी प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट यानी परिणाम देना। तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखने मिलती है, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। ये तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखने मिलती है किसमें, एक प्रोग्राम में। मतलब एक प्रोग्राम में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं। और सी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट फंक्शन कई तरह के हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देने का सबसे सरल तरीका क्या होता है कि उसमें कोई जो वैल्यू है, कोई वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करा लेना। जैसे कि इंट की अगर बात करें तो इंट हम क्या लेते हैं, एक डेटा टाइप है। एज हमने एक वेरिएबल लिए और उसमें हमने 24 स्टोर करा दिए। या फिर हमने केयर नाम का एक डेटा टाइप लिए, उसमें हमने नेम टाइप का जो है केयर टाइप का डेटा मतलब जो वेरिएबल बोलिए। और डबल कोट के अंदर हमने क्या स्टोर करा दिया, कोई भी टेक्स्ट इनपुट करा दिया, मतलब कोई भी टेक्स्ट को स्टोर करा दिया। ऐसे डब्ल्यू हो सकता है या फिर और कोई भी टेक्स्ट हो सकता है। लेकिन जो उदाहरण दिया गया है वो वेरिएबल के नाम जो है प्रोग्राम के अंदर ही परिभाषित है। परंतु सामान्यतः यह संभव नहीं है कि प्रत्येक वेरिएबल को निर्धारित किया जाए। हम जो है रन टाइम के समय भी इनपुट लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। और इस समस्या के समाधान यानी कि देखिए, शुरुआत में हम जो है डाटा को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, मतलब जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। पर हम रन टाइम पे भी कभी कभी डाटा को इनपुट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो ये होते क्या है वो हम देखेंगे। तो आउटपुट को प्रोसेस के बाद प्रदर्शित करते समय इन फंक्शन की आवश्यकता पड़ जाती है। और इसके समाधान के लिए हमें सी लैंग्वेज के अंतर्गत स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन उपलब्ध किया जाता है। सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। एक होती है conio.h यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है। ये दोनों हेडर फाइल जो होती है इसमें स्टोर होते हैं। और इसलिए हमें जो है इस हेडर फाइल को इन फंक्शन का प्रयोग करने के लिए शामिल करना होगा। इनपुट आउटपुट कार्यों के लिए प्रोग्राम के जो है शुरू में हेडर फाइल्स ये शुरू है, इसमें हेडर फाइल को शामिल करना होता है। तो हेडर फाइल कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, हेडर फाइल बहुत सारे प्रकार की हो सकती है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करती है। तो हम एक उपयोग करते थे इंक्लूड जो है हैज़ इंक्लूड stdio. इस प्रकार इसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। और ये क्या करती है, ये प्रोग्राम में जो स्कैन ऐप फंक्शन हम लिखते हैं, प्रिंट ऐप फंक्शन हम लिखते हैं, गेट केयर जो हमने प्रयोग नहीं किया पर बाद में हम प्रयोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन कहाँ पर स्टोर होती है, stdio.h में। और ये एक प्रकार की हेडर फाइल है जो सबसे ऊपर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ में यहाँ पे यूज़ होती है। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिए जा रहे हैं। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होते हैं। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं। और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे। और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और
इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। और जो नेक्स्ट होती है इंक्लूड एसटीडी इंक्लूड कॉन IO.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट जो हेडर फाइल है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें देखने को मिलती है गेट सी एच आपको देखने को मिलेगा जब यूज़र प्रोग्राम में काम करके ख़त्म कर देता है तो कोई भी की प्रेस करे वो कहाँ आ जाता है, एडिट विंडो में, यानी कि प्रोग्राम जो राइट करते हैं उस विंडो में वहाँ पर आ जाता है। तो ये होता है गेट सी एच। एक होती है CLR/SCR। तो CLR/SCR क्या करती है, CLR/SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन, यानी कि जब भी यूज़र कोई प्रोग्राम को रन कराए तो जो डॉस आता है हमारा कंसोल जो कमांड प्रॉम्प्ट आता है, कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा हमको क्या दिखे, क्लियर दिखे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं CLR/SCR। एक होता है पुट्स CH, ये भी कौन IO के अंतर्गत डिफाइन होता है, फंक्शन होता है। ये सभी प्रयोग इसके अंतर्गत होते हैं, यानी कि कौन IO.h के अंतर्गत, और ये सभी हेडर फाइल का प्रयोग इसमें किया जाता है। STD IO.h का जो पूर्ण मतलब जो पूरा रूप की अगर बात करें फुल फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल उसको बोला जाता है। और कौन IO.h का जो पूरा रूप है वो हम देखें कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इसको बोला जाता है। उसके बाद आप देखिए हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और एक होता है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और फिर बाद में हम देखेंगे फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फंक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देने का सबसे सरल तरीका क्या होता है, कोई भी मान को वहाँ स्टोर कर लेना। जैसे गेट केयर इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जो कि सिंटैक्स अगर देखें CH इक्वल गेट केयर और फंक्शन ये देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार का मैक्रो कीबोर्ड से एक जो है मतलब एक मैक्रो है। मैक्रो मतलब होता है रिकॉर्डेड फॉर्म, और ये कीबोर्ड से एक अक्षर को पढ़ता है तथा इसे मेमोरी में कॉपी करता है, जिसे वेरिएबल CS द्वारा पहचाना जा सकता है। और इसके लिए किसी आर्गूमेंट मतलब जो भी, जैसे हम ब्रैकेट के अंदर कोई आर्गूमेंट पास करते हैं वेरिएबल या फंक्शन के अंदर, तो उसको बोला जाता है आर्गूमेंट पास करना। उसकी आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती। और एक बार कीबोर्ड से एक अक्षर इनपुट कराने के बाद यूज़र को एंटर की प्रेस करनी पड़ती है, किसके अंतर्गत, गेट केयर के अंतर्गत। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है पुट केयर। ये सभी आते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की श्रेणी में। तो पुट केयर क्या करता है, पुट केयर के अंतर्गत बात करें यहाँ, तो पुट केयर जो होता है देखिए इस प्रकार से हम इसका एक्सटेंशन मतलब जो सिंटैक्स है वो लिख सकते हैं। और यह एक प्रकार का मैक्रो है जो कि मेमोरी में वेरिएबल में संग्रहित किए गए जो अक्षर है उसको क्या करता है, स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। तो हम सिंपल अगर बोले तो गेट केयर एक अक्षर को इनपुट कराने का काम करता है और पुट केयर उसको स्क्रीन पर प्रदर्शित कराने का काम करता है। सिंटेक्स के अनुसार वेरिएबल को पैरामीटर में पास करना होता है। और नेक्स्ट जो होता है गेट CS, तो ये टाइप किया गया अक्षर स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं होगा, मतलब जैसे ही हम टाइप करेंगे तो वो फटाक से हमारा जो है एडिट विंडो में पहुंचा देगा। फिर गेट CHE, इसका मतलब क्या होता है, टाइप किया गया अक्षर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। और यह फंक्शन कीबोर्ड से एक अक्षर लेकर मेमोरी वेरिएबल यानी CH में जो है कॉपी करता है। और इस फंक्शन के लिए जो है किसी आर्गूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, यह यूज़र द्वारा एंटर की प्रेस करने की प्रतीक्षा नहीं करेगा, पर जबकि यह गेट CH प्रतीक्षा करता है एंटर की प्रेस करने की। फिर एक होता है पुट CH। पुट CH क्या करता है, पुट CH जो होता है इस प्रकार से इसका सिंटैक्स लिखा जाता है और यह फंक्शन मेमोरी में संग्रहित किए गए फंक्शन को वेरिएबल द्वारा स्क्रीन पर प्रदर्शित कराता है। वेरिएबल का प्रयोग इस फंक्शन के जो पैरामीटर है उसके रूप में वहाँ पे होता है। फिर एक होता है गेट्स। गेट्स मतलब देखिए जो केयर STR और अंदर हमको संख्या देना पड़ता है जो है वैल्यू की। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम यहाँ देखें नीचे, तो इस फंक्शन का प्रयोग कीबोर्ड से एक कैरेक्टर को कैरेक्टर सेट मतलब हम देख सकते हैं देखिए 10 है, तो कैरेक्टर सेट को पढ़ने के लिए होता है। और STR मेमोरी क्षेत्र में एक सेट को पढ़ता है। जैसे हमने बात करें अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की, तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो ये भी हमारे लिए थोड़े से काम के हैं, ठीक है, जो कि हम प्रोग्राम में बार बार यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम बड़े बड़े जो प्रोग्राम हैं आगे हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए काफ़ी आसान होंगे। तो यहाँ देखिए अनफॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो हम देखें स्कैनएफ, इसका प्रयोग करना बहुत आसान होता है। और इनके प्रयोग से हमें देखिए स्कैनएफ तो एक फॉर्मेटेड है, परंतु हम अगर अनफॉर्मेटेड का यूज़ करते हैं तो काफ़ी आसानी से हम उनका यूज़ कर सकते हैं। परंतु इनके प्रयोग से हम सिर्फ एक कैरेक्टर को ही प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं को हम प्रदर्शित नहीं कर रहे। किंतु फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन यानी कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में कौन आ जाता है, एक स्कैनएफ आ जाता है और एक प्रिंटएफ आ जाता है। तो इनके द्वारा इंट, फ्लोट, कैरेक्टर सभी को रीड करा सकते हैं। स्कैनएफ एक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो स्कैनएफ जो है इनपुट करने का काम करता है और प्रिंटएफ आपका आउटपुट देने का काम करता है। तो इसका सिंटैक्स आप देखिए, तो कैसे लिखते हैं, एक स्कैनएफ हम लिखते हैं नॉर्मल, और यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, मॉड्यूल D वगैरह और जो भी हम लिखते हैं, और यहाँ एंड मतलब हैश का साइन लगाकर
एंड का साइन मतलब हैज़ नहीं, एंड का साइन लगाकर वेरिएबल का नाम देते हैं जिसमें आपको इनपुट कराना है। जैसे एग्जांपल देखिए, इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जिसमें स्कैनएप और प्रिंटएप यूज़ होता है, और conio.h यानी कि गेट ch और clr scr यूज़ होता है। वॉइड मेन एक फंक्शन है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट यानी प्रोग्राम का द्वार जो ओपनिंग ब्रैकेट इसको बोला जाता है। जो भी कोड लिखना वॉइड मेन में इसके अंदर ही लिखा जाता है। 3 वेरिएबल लिए इंट करके ए बी सी, CLR SCR लिए क्लियर स्क्रीन करने के लिए, प्रिंट एफ लिए स्क्रीन पर आउटपुट प्रदान मतलब स्क्रीन पर कुछ प्रिंट कराने के लिए, जैसे एंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही हमने 10 इनपुट करे तो वो कहाँ चला जाएगा, दूसरा हमने लिखे हैं स्कैन ऐप मॉड्यूल डी कॉमा लगा के एंड का निशान और ए, तो ये जो 10 है कहाँ चला जाएगा, ए में। फिर प्रिंट ऐप करे हमने एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे हमने 20 कर दी, तो दूसरा नंबर कहाँ चला जाएगा, दूसरा नंबर आपका कहाँ चला जाएगा, स्कैन ऐप हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिखे और ये मॉड्यूल डी एंड का निशान बी इसके अंदर चला जाएगा। जब हम यहाँ देखेंगे सी बराबर ए प्लस बी, यानी कि 10 और 20 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, सी में। सी में कितना पहुँच जाएगा, 30 पहुँच जाएगा। अब प्रिंट ऐप करें टोटल इज जो है मॉड्यूल डी के अंदर, फिर उसके बाद कॉमा लगा सी करें तो इनपुट नहीं लेना, यहाँ आउटपुट प्रदर्शित करना। आंसर में क्या आएगा, 30। तो ये हो गया हमारा क्या, स्कैन ऐप हमने देखें। दूसरा हमको देखने को मिलता है स्कैन ऐप के बाद प्रिंट ऐप। तो प्रिंट ऐप होता क्या है, प्रिंट ऐप स्क्रीन पर कुछ चीज़ें प्रदर्शित कराने के लिए होती है, यानी मेमोरी में संग्रहित जो डेटा है उसको मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है, और यह कार्य सी में स्थित प्रिंट ऐप फंक्शन के द्वारा ही संभव होता है। यूज़र इस फंक्शन का प्रयोग करके जो है संख्यात्मक जो मान है, यानी जो वैल्यू वाली जो मान है, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, ये उनको जो है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग इनको प्रदर्शित कर सकता है। प्रिंट ऐप को प्रयोग में लाने के लिए हम देखें तो ये सिंटैक्स आपको प्रिंट ऐप और फॉर्मेट स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, एंटर वैल्यू जो भी है और कॉमा लगा कर आप इस प्रकार से जो वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं, और जो सेमीकोलन है वो टर्मिनेट करने के लिए होता है, ये भी आपको पता होगा। फिर उसके बाद देखिए इंक्लूड हमने देखे, इंक्लूड stdio.h, इंक्लूड conio.h, वॉइड मैन है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर हम देखें तो हमको जो है क्या देखने को मिलता है, ओपनिंग ब्रैकेट के अंदर सारी कोडिंग देखने को मिलती है। 3 वेरिएबल लिए, CLR SCR लिए, ठीक है। फर्स्ट नंबर वो चला गया ए में, फिर सेकंड नंबर वो भी चला गया बी में, और दोनों को टोटल करा के यहाँ डाल दिया। और प्रिंट ऐप, तो प्रिंट ऐप खास करके आपको देखना है, देखिए प्रिंट ऐप क्या कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ प्रिंट ऐप क्या कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हम देख सकते हैं, प्रिंट ऐप जो होता है स्क्रीन पर प्रदर्शित कराने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम जो है जो नेक्स्ट चीज़ें हैं, जैसे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं जो कि हमारे लिए मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम करने के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको भी हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। यानी सी लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन प्रदान किया जाता है, मतलब लाइब्रेरी जो होती है सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस उनका कलेक्शन होती है, जो विभिन्न ऑपरेशन जैसे कि स्क्वायर है, रूट है, साइन है, कॉसिन है, टेन है, ये सभी जो है इनको सी लैंग्वेज की गणितीय लाइब्रेरी कहा जाता है। इन्हें मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। प्रत्येक गणितीय फंक्शन की परिभाषा एक हेडर फाइल होती है जिसका नाम होता है maths.h। इसमें ये सारे फंक्शंस यहाँ पे, ये सारी परिभाषा इसके अंदर शामिल होती है हेडर फाइल में। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मैथ्स फंक्शन का प्रयोग करना चाहता है तो उसे शुरू में maths.headerh हेडर फाइल का प्रयोग करना होता है। कैसे, इंक्लूड करके ब्रैकेट में maths.h करके यहाँ पे एक जो है हेडर फाइल लेना पड़ेगा, और इसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पे फंक्शन आते हैं, देखिए ABS फंक्शन आता है, कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, टेन फंक्शन, लॉग, स्क्वायर। इसके अलावा क्या काम करते हैं वो साइड में वहाँ पे दिया है, पावर फंक्शन, फेबेंसी नंबर, इस प्रकार से आते हैं। इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आप हेडर फाइल लिए stdio.h तो लेना ही पड़ेगा कंपलसरी है, फिर conio.h भी लेना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद maths.h, क्यों, क्योंकि हम मैथमेटिकल फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमने क्या ली हैं, यहाँ पे SQRT ली है। ये maths.h क्यों लिए है, SQRT उपयोग कर रहा है इसलिए यहाँ पे maths.h लिए। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम है, परंतु हमने SQRT निकाले, यानी कि स्क्वायर रूट निकाले। 81 का कितना आएगा, 9 आएगा। अगर हमने यहाँ एंटर नंबर में 81 दी हैं तो यहाँ ऑटोमेटिक 9 आएगा, और 9 दिए हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, 4 दिए तो 2 आएगा, 16 दिए तो 4 आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने का काम करता है maths.h। कुछ हेडर फाइल होती है, तो हेडर फाइल को भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि हेडर फाइल्स मतलब हमने देखे ऊपर जो है जिसमें सारे जो फंक्शंस उनकी परिभाषा रहती है। जैसे ऐसी फाइल्स होती है जिन्हें प्रोग्राम के शुरू में शामिल किया जाता है, और इन फाइल्स में विभिन्न लाइब्रेरी फंक्शन की परिभाषा होती है जिनका प्रयोग प्रोग्राम में किया जाता है। अधिकतर प्रयोग में आने वाली जो हेडर फाइल है, जैसे stdio.h, प्रिंट ऐप, स्कैन ऐप इसमें होता है, conio.h, गेट ch, CLR SCR इसमें होता है, maths.h, ये विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल फंक्शन इसमें होते हैं। string.h, स्ट्रिंग लेंथ और स्टोरी इसमें देखने को मिलती है। सी टाइप यानी कि जो देखिए इज अपर और इज लोअर, इस प्रकार के जो फंक्शन है इसमें रहते हैं। तो एक उदाहरण भी आप देखिए यहाँ पे, देखें हम जो है maths.h का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, और ये सारे जो है हेडर फाइल इसमें शामिल है, तो इनका एक प्रोग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ हो गई, हेडर फाइल्स वगैरह हमने देखें, और पीछे हमने जो बहुत सारी चीज़ें देखें, एक बार मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। तो बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन होते क्या है वो हमने देखे,
उसके बाद देखिए इसके अंतर्गत हमने जो है बहुत सारी चीज़ें देखें। फिर अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, जिसके अंतर्गत गेट केयर, पुट केयर, गेट सी एच, गेट सी एच ई, पुट सी एच और गेट्स, इन फंक्शंस को देखा। फिर फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में हमने स्कैन एफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक देखा प्रिंट एफ। तो दोनों हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद हमने मैथमेटिकल फंक्शन देखें, जिसके लिए हमने maths.h एक प्रकार के हेडर फाइल है, उसको यहाँ पे यूज़ हुआ, तो उसको यूज़ करके हमने देखे इस प्रोग्राम में। उसके बाद हमने हेडर फाइल्स देखे, जो कि मुख्य रूप से यूज़ होती है, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आपको हर जगह प्रोग्राम में ये काम आने वाली है, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं, और 8 PM पे ये सीरीज चलती है, और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान, जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे, और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी, और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स।